दोस्तों आज की इस वीडियो में महात्मा गांधी युग का जो इतिहास है, महात्मा गांधी के टाइम में दोस्तों कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, उन सभी घटनाओं के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो महात्मा गांधी की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1915 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1915 में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो महात्मा गांधी दोस्तों अफ्रीका से लौटे थे और महात्मा गांधी को दोस्तों भर्ती करने वाला क्या कहलाता था दोस्तों, सार्जेंट कहलाता था। और महात्मा गांधी को दोस्तों केसर ए हिंद की उपाधि भी 1915 में मिली गई थी। ठीक है, आगे देखिए 1915 से संबंधित गांधी जी ने दोस्तों आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, जिसमें सबसे पहला आंदोलन था बिहार का चंपारण जिले में नील की खेती के विरोध में। ठीक है, दूसरा आंदोलन था दोस्तों गुजरात में खेल जिले में, जो कि कर नहीं देने से संबंधित आंदोलन था। और तीसरा आंदोलन था दोस्तों अहमदाबाद में, जो कि मजदूरों के साथ में भूख हड़ताल पे बैठे थे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 1919 की घटना प्रारंभ करते हैं। तो 1919 में दोस्तों सबसे पहले घटना घटित हुई थी 19 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, रोलेट एक्ट पारित किया गया था। अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था और जनरल डायर ने दोस्तों गोलियां चलाई थी, जिसमें लगभग 400 भारतीय मर गए और इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटित हुई, इसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को त्याग दिया और इस समय जो वायसराय था दोस्तों, वो वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, और ये घटना घटित कब हुई थी दोस्तों? 13 मार्च 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटित हुई थी। और इस समय वायसराय कौन था? वायसराय था दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों इसके बाद में सर की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, आगे देखिए 19 अक्टूबर 1919 में इस घटना की जांच करने के लिए जो कमीशन नियुक्त किया गया, वो कमीशन कौन सा था? हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन किससे संबंधित था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखिए 1920 ईस्वी की बात की गई है। 1920 ईस्वी में दोस्तों 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, लेकिन 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में चोरा चोरी हत्याकांड के बाद में दोस्तों इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। ठीक है, 5 फरवरी 1922 में कौन सी घटना घटित हुई? चोरा चोरी हत्याकांड घटना घटित हुई थी गोरखपुर में। इसके कारण दोस्तों असहयोग आंदोलन को वापस स्थगित करना पड़ा। ठीक है, आगे देखिए 1923 से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर एक पार्टी बनाई, जिसे स्वराज पार्टी बोला गया था। ठीक है, स्वराज पार्टी का निर्माण किसने किया था? एक तो मोतीलाल नेहरू और एक चित्तरंजन दास। ठीक है, इन्होंने पार्टी कब बनाई थी? 1923 में बनाई थी, जिस पार्टी को किस रूप में जाना गया था? स्वराज पार्टी के रूप में जाना गया था। ठीक है, आगे देखिए 1924 से संबंधित कांग्रेस अधिवेशन। 1924 में दोस्तों घटना घटित कौन सी हुई? कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कहाँ पे हुई थी? कर्नाटक के बेलगांव में होती, जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों महात्मा गांधी। ठीक है, 1924 में कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में, अध्यक्ष महात्मा गांधी। 1926 की बात करें तो 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में हुई थी। 1927 में दोस्तों बात करें तो भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और इसे 3 फरवरी 1928 में भारत में प्रवेश कर दिया। ठीक है, भारत में संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और ये दोस्तों 3 फरवरी 1928 में भारत में प्रवेश कर गया था साइमन कमीशन। लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो ये भी दोस्तों 1927 में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी, लाला लाजपत राय की लाठियों के प्रहार से। ठीक है, 1927 में बटलर कमेटी बनी थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और राज्यों के बीच में संबंधों को सुधार करना। कौन सी कमेटी थी? बटलर कमेटी। राज्य सरकार और जो राज्य सरकार और उनके जो मतलब कि केंद्र सरकार, उनके बीच में जो आपसी संबंध है, इनमें सुधार करने के लिए दोस्तों बटलर कमेटी की नियुक्ति की गई 1927 में। 1929 की बात करें दोस्तों, कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई थी और सवनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, 1929 की बात की गई है, जिसमें एक तो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लाहौर में, इसके बाद में इसके जो अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू बने थे और संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन में के बारे में चर्चा की गई थी।
सम्मेलन के अंतर्गत दोस्तों अधिवेशन में। और इसके बाद में दोस्तों सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया और 1929 में दोस्तों गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, द्वितीय 1931 में और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों संविधान लगभग 40% पूरा हो गया था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान बनाने वाले कौन थे? भीमराव अम्बेडकर ने दोस्तों इसमें भाग लिया था। और सवर्ण अवज्ञा आंदोलन साबरमती आश्रम में लगभग 78 अनुयायियों के साथ में दांडी मार्च किया गया था और 6 अप्रैल 1930 में दोस्तों दांडी में नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, इसके बाद में 1931 की बात करें तो गांधी इरविन समझौता हुआ था और इस समझौते के बाद में दोस्तों सवर्ण अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। और इस समझौते के बाद में दोस्तों जो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चल रहा था इसको बंद कर दिया गया था। इसके बाद में 1935 की बात करें तो 1935 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1930, 31, 32 थोड़ा सा ये वापस रिपीट हो गया। ठीक है, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन साबरमती आश्रम में 78 अनुयायियों के साथ में दांडी मार्च किया था और 6 अप्रैल 1930 में दोस्तों दांडी में नमक कानून तोड़ा। उसके बाद में 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया था। और 1935 की बात करें दोस्तों, यहाँ रिपीट हो गया था। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया था जिसके फलस्वरूप सांसदों की सीट निर्धारित की गई थी और निर्धारित सीट में मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों पाकिस्तान को अलग बनाने की 1940 में मांग की थी। और 1942 की बात करें दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत का संविधान लगभग 60% बनाकर तैयार हो गया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। और इस समय संविधान लगभग 60% बनकर तैयार हो गया था। और इसी समय दोस्तों भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था और पहले दोस्तों मुंबई और कोलकाता में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उद्देश्य था अंग्रेजों भारत छोड़ो। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और इस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। 1947 ईस्वी की बात करें तो लॉर्ड माउंटेन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश बन गए। लॉर्ड माउंटेन योजना के अनुसार दोस्तों भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश बन गए और भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप रेखा खींची गई। ठीक है, और इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद में देश स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया।